अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अबू धाबी के वलीअहद यानी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, जिनको MBZ कहते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के माबैन एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है या एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी सामने आई है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जाहिर है इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं या टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं उसमें अगरचे दो मुल्कों के सरबराहान या रहनुमा बात करते हैं, लेकिन कुछ ज़राए ऐसे होते हैं जो इन मुलाकातों के हवाले से अंदर की बातें लीक करते रहते हैं। इसी हवाले से कुछ अंदर की बातें सामने आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो ये है कि एक बहस चल चुकी थी कि जी शायद MBZ या शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया था। ऐसी बात नहीं, दर हकीकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद को फ़ोन किया था। इसकी बड़ी वजह ये थी, चंद रोज़ पहले UAE की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि उन्होंने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, यानी $1 अरब जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं, UAE के गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वो अब मज़ीद 1 साल तक इन पैसों को, इन डॉलर्स को पाकिस्तान के स्टेट बैंक से नहीं निकलवाएंगे। और इसी तरह का फैसला अब सऊदी अरब ने भी किया। याद रहे कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हंगामी तौर पर अपना कर्ज वापस ले लिया था और उसकी $1 अरब की किस्त पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वापस भी कर दी थी। लेकिन ये जिस कॉल का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक लिहाज से UAE के जो वलीअहद हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये कॉल की थी, लेकिन इसमें बहुत मामला भी डिस्कस हुए या ज़ेरे बहस आए या ज़ेरे गौर आए। सबसे पहली बात तो ये है कि इंकिशाफ ये हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन पाकिस्तानियों के हवाले से MBZ से पूछा जिन पाकिस्तानियों को गुज़श्ता साल नवंबर के आखिर या दिसंबर वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया था, उठा लिया था, और जिनका अभी तक कुछ मालूम नहीं कि वो किधर हैं, कितने पाकिस्तानी हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि वो पाकिस्तानी कौन है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों का ताल्लुक कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों या ग्रुपों से हो सकता है। आपको याद होगा कि 18 नवंबर को जब UAE ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी आयद की थी तो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह, यानी सलामती की वजह से ये पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अब बात समझ में आती है, यानी 2-4 की सूरत में कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर उठाया गया, उनसे तफ्तीश की गई होगी कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, किन किन कलदम या शिदत पसंद तंजीमों से उनका ताल्लुक है, वगैरह वगैरह। बहरहाल वज़ीर आज़म ने इस इशू पर उनसे बात की, खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की, और जाहिर है इस इशू पर भी बात की कि इस वक्त जो पाकिस्तानियों के जो वीज़े एक्सपायर हो उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तानियों को वीज़ों पर जो बंदिश है उसका सामना अभी भी है, ये वीज़े जारी नहीं किए जा रहे और कोविड-19 का बहाना किया जा रहा है। ये सारे मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अमर पर जोर दिया कि दोनों हुकूमतों या दोनों
मुल्कों के अवाम की बेहतरी में है कि ये आपस में माजी की तरह के ताल्लुकात को कायम करें, उस्तवार करें। अब सूरत हाल ये है कि खित्ते की सूरत हाल जो गुज़श्ता साल के आखिरी अशरे में आखिरी 3-4 महीनों में थी, अब वो यकसर बदल चुकी है। उसकी वजूहत आप जानते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद नए सदर आ गए हैं। ट्रंप की जगह जो बाइडन ने ले ली है। जो बाइडन की तरजीहात मिडल ईस्ट या मशरक़ वस्ता के हवाले से डिफरेंट हैं, ट्रंप की डिफरेंट थी। सारी सूरत हाल में एक मरतबा फिर अब स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो दोबारा सामने आ चुकी है। अब इसमें जो जिन चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि अब बेशक यानी यूएई बेशक अगर वहाँ पर नौकरियों में कमी वाक़ई हो रही है और लोगों की छांटी ज़रूरी है तो यूएई ये कर सकता है, लेकिन ऐसा यूएई को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानियों की नौकरियां इंडियंस को दी जाएं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यकीन दिलाया गया है कि ऐसा नहीं होगा। अब लगता ये है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये बर्फ़ मज़ीद पिघलेगी, हालात मज़ीद बेहतर होंगे। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यकतरफा तौर पर रज़ाकाराना तौर पर वो $1 अरब जो इस साल यूएई को मिलने थे या वो ले सकता था, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर वो $1 अरब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में छोड़ रखे हैं और मज़ीद 1 साल के लिए रख दिए हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हर साल इस साल भी जनवरी के महीने में शेख मोहम्मद बिन जायद और उनके जो हुक्मरान ख़ानदान हैं दीगर अफराद पाकिस्तान में शिकार के लिए आए और बलोचिस्तान और सिंध के बाद इलाकों में उन्होंने शिकार किया। और खबरें ये हैं कि वो 4 या 5 दिन तक उन्होंने यहाँ पर क़याम किया और शिकार खेला। आम तौर पर होता ये है कि माजी की रवायात ये हैं कि जब भी इवन निजी दौरे पर भी यूएई का कोई हुक्मरान पाकिस्तान में आता है तो वो इस्लामाबाद ज़रूर आता है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर आए या किसी और वजह से, लेकिन वो इस्लामाबाद ज़रूर आता है। लेकिन इस मरतबा शेख मोहम्मद बिन जायद ने शिकार के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, बलूचिस्तान गए, सिंध गए, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं गए। इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान या माबैन एक सर्द महरी की सी फ़ज़ा ऑलरेडी पाई जाती थी और पाई जाती है, लेकिन इस सर्द महरी को हिचकी को माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस सर्द महरी की फ़ज़ा को अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुक्रिया अदा करके ख़त्म करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि अब ये सर्द महरी कब तक रहती है या सर्द महरी जो है गर्मजोशी में तब्दील होती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ जाएंगे और मुस्बत तब्दीली की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।